This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग अपने प्री बोर्ड्स के लिए रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का 13th चैप्टर यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आपका चैप्टर नंबर 13 है एनसीईआरटी की बुक का। देखिए, आप लोग 2D शेप्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। 2D शेप्स कौन सी होती हैं, यानी कि जिनको हम द्विविमीय आकृतियां बोलते हैं। ऐसी शेप्स जिनकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी कि उनमें सिर्फ दो ही विमाएं होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई, उनको हम 2D शेप्स बोलते हैं। यानी कि शेप्स विच हैव ओनली लेंथ एंड ब्रेथ आर कॉल्ड 2D शेप्स। जैसे कि आप इसको देखोगे तो आप कहोगे सर ये भी एक 2D शेप है। अगर आप इसको देखोगे आप कहोगे सर ये भी एक 2D शेप है, और इसको देखोगे तो आप कहोगे सर ये भी एक 2D शेप है। यानी कि वो वाली आकृतियां, वो वाली शेप्स जिन्हें आप इजीली ड्रॉ कर लेते हो, बड़ी आसानी से ड्रॉ कर लेते हो पेपर के ऊपर, वो क्या कहलाती हैं सभी? वो सभी कहलाती हैं आपकी 2D शेप्स। बोले इतना क्लियर सभी को? सर वो सभी शेप्स जिन्हें हम लोग बहुत आसानी से इजीली ड्रॉ कर लेते हैं पेपर के ऊपर, क्या कहलाती है हमारे पास में? 2D शेप्स कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम कुछ अगर इंपोर्टेंट 2D शेप्स के बारे में जाने, कुछ महत्वपूर्ण द्विविमीय आकृतियां कौन सी होती हैं, तो आपको अगर सर ट्रायंगल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि सर ट्रायंगल क्या है। एक 2D शेप है। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने तो कहा था सर ऐसी विमाएं जिनके अंदर लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी कि दो विमाएं होती है लंबाई और चौड़ाई, उनको 2D शेप्स कहते हैं। बच्चे अगर ट्रायंगल के अंदर देखा जाए तो ट्रायंगल के अंदर भी आपको अगर सर दो ही विमाएं हैं, यानी कि एक 2D शेप है। इसके अंदर आप लोग स्टोरेज की बात नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर चतुर्भुज की बात करें तो आप कहोगे सर इसके अंदर तो लंबाई और चौड़ाई में दिख रही है, ये लंबाई ये रही चौड़ाई, क्या कहलाएगी? ये 2D शेप यानी कि द्विविमीय आकृति कहलाएगी, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। सर सर्कल को देखें तो सर्कल भी हमारी कैसी है? 2D शेप है। और सर अगर हम लोग देखें षष्ठभुज यानी कि जो हमारे हेक्सागन है, पेंटागन है, हेप्टागन है, ये सभी क्या है हमारे पास में? ये भी हमारे पास में 2D शेप्स ही हैं। अब आप कहोगे सर इसके अंदर भुजाएं तो 6 हैं। 6 भुजा होना एक अलग चीज है, 6 भुजा होना एक अलग चीज है, विमाएं होना एक अलग चीज है। अब बताओ कितने बच्चों को क्लियर है कि सर भुजा एक अलग चीज होती है और विमा एक अलग चीज होती है। यानी कि अगर हम 2D शेप्स की बात करें तो सर 2D शेप्स के अंदर अगर उसके अंदर 10 भुजाएं होंगी ना तब भी वो 2D शेप कहलाएगा। सर 12 भुजाएं होंगी तब भी वो 2D शेप कहलाएगा। सर 3D शेप हम उसको जब तक नहीं बोलेंगे, कब तक 3D शेप नहीं बोलेंगे उसको? हम जब तक उसको 3D शेप नहीं बोलेंगे बच्चे, जब तक हम उसको 3D शेप नहीं बोलेंगे, कब तक? सर जब तक उसके अंदर स्टोरेज की कैपेसिटी ना आ जाए। क्या ना आ जाए? स्टोरेज की कैपेसिटी। जैसे कि सर हमारे पास में एक चतुर्भुज तो है, लेकिन पर क्या चतुर्भुज के अंदर आप पानी भर सकते हो? ये बताओ, बताइए, क्या आप पानी भर सकते हो चतुर्भुज के अंदर? आप कहोगे सर नहीं। इसके अंदर दो भुजाएं हैं सर, लंबाई है चौड़ाई है। आप देखो लकड़ी की स्टिक जो होती है ना, लकड़ी की स्टिक आपने सुना होगा, देखा होगा, चलो लकड़ी देखा होगा। अगर आपने एक लकड़ी ऐसे रख दी, एक लकड़ी ऐसे रख दी, एक लकड़ी ऐसे रख दी और एक लकड़ी ऐसे रख दी, तो ये जो शेप बनेगी 2D शेप बनेगी, क्योंकि आप इसके अंदर पानी नहीं भर के रख सकते। क्या पानी भर के रख सकते हो आप? भाई आपने 4 लकड़ियां लगा दी तो क्या आप पानी भर के रख सकते हो? नहीं। हाँ, लेकिन पर पानी भरने के लिए आपको 4 दीवार लगानी होंगी। आप 4 दीवार लगाओगे, एक दीवार ऐसे खड़ी करोगे, एक ऐसे और एक ऐसे, और नीचे फर्श है, तब जाकर आप उसके अंदर पानी भर सकते हो। बोलो आपको क्लियर है कि नहीं? यानी कि कैरिंग कैपेसिटी होती है। क्या होती है? कैरिंग कैपेसिटी। जिनके अंदर कैरिंग कैपेसिटी होती है, जिसके अंदर आप लोग कुछ भर सकते हो, वही 3D शेप्स कहलाती है। ठीक है, बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें 3D शेप्स की, तो 3D शेप्स आप लोग समझ ही चुके हो कि 3D शेप्स यानी कि जिसके अंदर 3 विमाएं हो, त्रिविमीय आकृतियां कहलाती हैं। जैसे कि सर जिसके अंदर लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। बच्चे अभी आपने षष्ठभुज देखा था जिसके अंदर 6 भुजा थी। बच्चे 6 भुजा होना बता रहे हैं कि 6 भुजा होना एक अलग चीज है और विमाएं होना एक अलग चीज है। ठीक है, चलिए, तो आप कहोगे सर जैसे कि ये हमारे पास में क्या है, एक ये लेंथ है, ये चौड़ाई है, यानी कि लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। अगर हम एक बक्से को देखें, इसको देखें, बक्से को, बक्सा छोड़ो या फिर आप कमरा देखो, क्या देखो? कमरा। जिस कमरे में आप बैठे हो, भाई जिस कमरे में आप बैठे हो उसमें दो चीजें हैं। बताइए, जिस कमरे में आप बैठे हो उसमें दो चीजें हैं कि नहीं? क्या बताइए, सभी के कमरे में एक मेज है? बताइए, क्या सभी के कमरे में एक मेज है? आप कहोगे हाँ सर मेज है। आप लोगों ने मेज तो देखी होगी। अगर आपने एक मेज देखी होगी तो बच्चे जो मेज के ऊपर का जो हिस्सा होता है, जिसपे आप लोग सामान रखते हो, भाई कप रखा आपने, प्लेट रखी, कॉपी रखी, किताब रखी, इसके अंदर आप कहोगे सर लेंथ है और आप कहोगे ब्रेथ है। यानी कि अगर मेज के इस हिस्से को देखा जाए तो सर, अगर मेज के इस हिस्से को देखा जाए तो ये 2D शेप है।
जो मेज के ऊपर का हिस्सा है वो 2D शेप है, क्योंकि इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ है, और सर ये आयतकार है। लेकिन पर सर जिस कमरे में हम लोग बैठे हैं, सर जिस कमरे में हम लोग बैठे हैं उसमें लेंथ है, ब्रेथ है, और उस कमरे की कुछ हाइट है, तभी तो हम उस कमरे के अंदर बैठे हैं। तो सर वो क्या कहलाएगा हमारा, वो 3D शेप कहलाएगा। अब बोलो क्लियर सभी को। भाई 2D शेप, जो आपके मेज के ऊपर का हिस्सा है वो 2D शेप है, क्योंकि उसके अंदर लेंथ और ब्रेथ है। लेकिन भाई जिस कमरे में आप बैठे हो सर उसके अंदर लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तभी आप उस कमरे के अंदर आ पा रहे हो, यानी कि वो 3D शेप है। बोले क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, ठीक है, अगर इतना क्लियर है यानी कि हम लोगों को इतना पता लग गया कि कौन 2D शेप है और कौन 3D शेप है। ठीक है, चलिए अब 2D शेप 3D शेप के बाद में हम लोग कुछ फॉर्मूले याद करेंगे जो कि हमारे इंपॉर्टेंट होंगे इस चैप्टर से। ठीक है, चले आगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट 3D शेप्स की। सर देखा जाए कि कुछ जो महत्वपूर्ण 3D शेप्स है वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि एक क्यूबॉइड है। अब देखो क्यूबॉइड आप लोगों को पहचानना आना चाहिए। जिस कमरे में आप बैठे हो इसकी एक लंबाई है, सर इसकी एक चौड़ाई है, और सर इसकी एक ऊंचाई है। जिस कमरे में आप बैठे हो उसकी लंबाई भी है, उसकी चौड़ाई भी है, और उसकी ऊंचाई भी है, और आप कहोगे सर सब कुछ अलग अलग है। बताइए सारी भुजाएं अलग अलग है कि नहीं? तो आप उसको कहोगे सर जिसके अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग नाप की हो उसको हम घनाभ यानी कि क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा कमरा, आप कमरे में ही बैठे हो, एक ऐसा कमरा जिसके अंदर लंबाई भी है, जिसके अंदर चौड़ाई भी है, और जिसके अंदर ऊंचाई भी है। एक ऐसा कमरा जिसके अंदर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, लेकिन पर उस कमरे की जो लंबाई है वो चौड़ाई के बराबर है और ऊंचाई के बराबर है, यानी कि उस कमरे के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बराबर है। तो सर वो कमरा कैसा कहलाएगा? वो कमरा घन यानी कि क्यूब की शेप का कहलाएगा। बोलो इतना क्लियर सभी को? भाई क्यूब और क्यूबॉइड क्लियर है? बोले एक बार, क्या सभी को क्यूब और क्यूबॉइड यस क्लियर है? सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बेलन यानी कि सिलेंडर। अब देखो ये सिलेंडर वो वाला सिलेंडर नहीं है जो हम लोग किचन में यूज करते हैं, और ये वो वाला बेलन नहीं है जिसको हम लोग रोटी बेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर बेलन एक ऐसी शेप होती है, यानी कि सिलेंडर एक ऐसी शेप होती है, जैसे कि आप लोग एक कंच का गिलास देखो, एक कंच का गिलास जो कि ऊपर से लेके नीचे तक एक समान है, जो कि ऊपर से लेके नीचे तक एक समान है कंच का गिलास, वो आपका बेलन कहलाएगा। क्लियर सभी को? ऊपर और नीचे का जो हिस्सा है वो बराबर है। वो जैसे कि आपने कैलेंडर को देखा होगा, जैसे कि आप मान लो अपनी कॉपी में से एक पेज फाड़ लो, और पेज फाड़ने के बाद में आप उसको रोल कर देते हो ना, भाई आप या तो उसको लंबाई के अनुसार जोड़ ऐसे कर करके देखा होगा आप लोगों ने कि उसको रोल कर देते हैं, जैसे कैलेंडर को रोल कर देते हैं। तो सर जो शेप बनती है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है। एक और बेस्ट एग्जांपल है सिलेंडर का हमारे पास में, आप लोगों ने चूल्हे पर खाना बनता हुआ देखा होगा, और जब चूल्हे पर खाना बनता है तो आपको फूक मारने के लिए अंदर, ताकि आँच जो आग है वो जलती रहे, एक फूकनी का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, जो पाइप की जैसी होती है, आप उसमें से हवा डालते हो और चूल्हे के अंदर आग जलती है। तो बच्चे वो जो शेप होती है वो क्या कहलाती है? हमारी बेलन यानी कि सिलेंड्रिकल इन शेप होती है। बोलो क्लियर सभी को? बोलिए। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमारे पास में क्या है? शंकु यानी कि कोन। अब आपने सभी ने बर्थडे कैप जरूर देखी होगी, सभी के घर में बर्थडे आता है बच्चों का, तो आपने बर्थडे कैप देखी होगी। सर बिल्कुल सेम टू सेम है, इसी को हम शंकु यानी कि कोन बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये सभी 3D शेप्स हैं। ये सभी शेप्स कैसी हैं? 3D शेप्स हैं। ठीक है, इन सभी के अंदर आप सामानों को भर सकते हो। जैसे कि इस कमरे के अंदर आप खुद जाकर बैठ सकते हो, तो आप सामान भी भर सकते हो। जैसे कि आप इस कमरे के अंदर खुद जाकर बैठ सकते हो, आप सामान भी भर सकते हो। भाई बर्थडे कैप के अंदर आप लोग बिस्किट भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल भर सकते हैं बिस्किट। सर इस सिलेंडर के अंदर आप लोग पानी भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो? बाकी भी सामान भर सकते हो। आप कहोगे सर इन सभी के पास में कैरिंग कैपेसिटी है, क्या इनके पास में कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि सामान को अंदर अपने अपने अंदर भरने की क्षमता रखते हैं सर, इसलिए इनको 3D शेप्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए दैनिक जीवन से जुड़े हुए कुछ उदाहरण। जैसे कि आपको अगर सर ये तो डाइस, खेलने वाली डाइस होती है, सर 3D शेप होती है। सर फुटबॉल, ये 3D शेप होती है। क्यों सर? क्योंकि सर फुटबॉल के अंदर हम लोग हवा भर सकते हैं। सर फुटबॉल के अंदर इंजेक्शन से हम लोग पानी भर सकते हैं, भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? बोलो, यानी कि इसके अंदर कैरिंग कैपेसिटी है। जैसे कि सर बकेट, बाल्टी, सर पानी भरा जा सकता है, कैरिंग कैपेसिटी है। सर ये बुक, सर ये जो बुक है ये क्यूबॉइड की शेप की है। कैसे शेप की है? क्यूबॉइड की शेप की है। सर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। सर इसके अंदर हम लोग भर सकते हैं, पेजेस भर सकते हैं, है कि नहीं? इसमें आप लोग एक्स्ट्रा पेजेस लगा सकते हैं, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी है। तो आप कहोगे सारे के सारे एग्जाम्पल किसके बच्चे? ये सारे के सारे एग्जाम्पल है 3D शेप्स के। बोलो क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, 3D शेप्स क्लियर सभी को। अब हम बात करते हैं
पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया की, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया की, यानी कि द एरिया इनक्लोज्ड बाय अ 3 डायमेंशनल फिगर इज कॉल्ड इट सरफेस एरिया। यानी कि एक 3 डायमेंशनल फिगर जो होती है वो जितना भी एरिया कवर करती है, घेरती है, वो क्या कहलाती है, उसको सरफेस एरिया कहलाती है। ठीक है, अब देखो सरफेस एरिया, जैसे कि अगर हम बात करें तो सर यहाँ पर हमें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो एग्जांपल्स आपने दिखाए किस के सरफेस एरिया की बात कर रहे हो। तो बच्चे सरफेस एरिया भी हम लोग आगे सीखेंगे। देखिए सरफेस एरिया दो प्रकार का होता है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है हमारे पास में यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक होता है हमारे पास में कर्ड या फिर लेटरल यानी कि वक्र या फिर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इन दोनों में क्या अंतर है हम ये समझेंगे, अब इन दोनों में क्या अंतर है हम ये समझेंगे। जैसे कि सर टोटल सरफेस एरिया की अगर बात की जाए तो आकृति द्वारा कुल घेरा गया क्षेत्र कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, यानी कि द टोटल एरिया कवर्ड बाय द फिगर इज द टोटल सरफेस एरिया। वो आपको होगा सर ये क्या चीज है, जैसे कि आप ये समझिए कि आपके पास में ये क्या है, एक फूकनी है, एक फूकनी समझ रहे हो ना, एक पाइप है। बच्चे उस पाइप में देखा जाए तो इस पाइप में आप लोग कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो। आपने फूकनी देखा होगा, आपके घर में काले कलर की फूकनी होगी, अगर आप उस पर लाल पेंट करना चाहें तो आप कहाँ कहाँ करोगे बताओ, बोलिए। भाई आपने फूकनी देखी है ना, फूकनी। एक तो आप लोग बोलते नहीं हो, जब आप बोलोगे नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा ये बताओ। बताइए, आप लोगों ने अपने घर में फूकनी देखी होगी, और जो फूकनी होती है अगर आपको उसको लाल कलर करना हो तो आप कहाँ पेंट करोगे। आप कहोगे सर उसमें साड़ी पर पेंट कर देंगे वो लाल कलर की हो जाएगी। तो सर जहां पर हमने पेंट किया है वो उसका क्या कहलाएगा, सर वो उसका कर्ड सरफेस एरिया, यानी कि वो क्या कहलाएगा, उसका कर्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन पर सर अगर टोटल की बात करें, अगर टोटल की बात करें तो बच्चे फूकनी को आपको यहां पर एक चादर लगानी पड़ेगी गोल वाली, एक चादर गोल वाली यहां लगानी पड़ेगी। फूकनी को आपको दोनों तरफ से बंद करना पड़ेगा, आपको यहां पर भी लाल पेंट करना पड़ेगा। तब आप कहोगे कि ये इसका क्या कहलाएगा, इस फूकनी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। अब बताओ क्लियर सभी को, यानी कि फूकनी पर जब हम यस यहाँ सर। पेंट करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आपको सर वो हमारा कहलाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन पर अगर हमने उसके दोनों एंड बंद कर दिए और सर वहां पर भी पेंट कर दिया तो क्या कहलाएगा, वो टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अब आप लोग जान चुके हो। भाई अगर हम देखें फूकनी को ऐसा खड़ा करके तो कहेंगे सर ये आधार था और ये क्या था, हमारा छत था। यानी कि अगर हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें आधार का क्षेत्रफल नहीं होता और साथ में उसमें छत का क्षेत्रफल भी शामिल नहीं होता। यानी कि आधार और छत का क्षेत्रफल नहीं होता तो हम क्या कहेंगे कि इन लेटरल सरफेस एरिया द एरिया ऑफ द बेस एंड टॉप इज नॉट इंक्लूडेड। टॉप और जो बेस होता है उसका एरिया इंक्लूड नहीं होता। जैसे कि अब आप बात करोगे तो सर फूकनी में सिर्फ हमें लाल पेंट करना है तो सर वही कर देंगे जहां पर वो काले कलर की फूकनी है। ठीक है, जैसे कि सर उसके अंदर हम लोग यहाँ पेंट नहीं करेंगे, यानी कि दोनों सर्कल कैसे होंगे, खुले हुए रहेंगे, खुले हुए रहेंगे। क्लियर, चलिए। यानी कि सर हम एक चीज सीख गए, यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है कि सर उसमें आधार और छत दोनों को जोड़ना है। और सर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है सर छत और आप किसको, फरस को छोड़ दो। ठीक है, चलिए। अगर हम बात करें घन का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि घन सर एक ऐसा कमरा जिस कमरे में हम बैठे हैं, अगर उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी चीजें बराबर हो जाए, सर एक ऐसा कमरा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाए तो वो घन कहलाएगा। ये हमने भी याद कर लिया था। अगर हम बात करें घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। अब आप एक हमें बताइए, अपना माइक ओपन करके सभी लोग बताना कि जिस कमरे में आप लोग बैठे हो, क्या उसके सामने, मान लीजिए जिस कमरे में आप बैठे हो इस कमरे में बैठे हो, मान लो जिस कमरे में आप बैठे हो, क्या आपकी आंखों के सामने एक दीवार है। आप कहोगे हाँ सर एक दीवार है। आप कह रहे हो कि सर दीवार की लंबाई और दीवार की ऊंचाई बराबर है। तो बच्चे ये दीवार कैसी होगी, एक बताइए, एक वर्ग के शेप की यानी कि एक स्क्वायर के शेप की होगी कि नहीं होगी, बताइए जल्दी बताओ। सर जिस कमरे में हम लोग बैठे हैं उस कमरे की लंबाई और ऊंचाई बराबर है, तो सर जो सामने वाली दीवार है वो हमारी कैसी हो गई, एक वर्ग यानी कि एक स्क्वायर के शेप की हो गई। और बच्चे स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होता है, आप कहोगे सर भुजा का वर्ग। आपके कमरे में, जिस कमरे में बैठे हो आपकी कमर के पीछे भी एक दीवार होगी, और बच्चे इस दीवार में भी क्या कहोगे, आपकी सर इसकी लंबाई और इसकी ऊंचाई बराबर है, तो सर ये भी एक वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, ए स्क्वायर। देखा जाए
तो आपके सीधे हाथ की तरफ भी एक दीवार होगी और उल्टे हाथ की तरफ भी एक दीवार होगी। सर इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई बराबर है। आप कहोगे सर इसका एरिया कितना हो गया, सर ये भी ए स्क्वायर हो गया, ये भी ए स्क्वायर हो गया। यानी कि देखा जाए जिस कमरे में आप लोग बैठे हो, इस कमरे के अंदर 4 दीवार है और सभी दीवारों का क्षेत्रफल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो बताओ 4a स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। अब आप कहोगे सर टोटल सरफेस एरिया में तो हमें फरस और छत को भी जोड़ना है। बच्चे फरस में लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो सर ये भी एक वर्ग है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस सर छत की बात करें तो ए स्क्वायर। तो बताइए कितने बच्चों को याद हो गया कि टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है, जहां पर ए क्या होती है, भुजा होती है। बोलिए, आप कहोगे सर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है घन का, वो 6a स्क्वायर होता है। क्लियर मुस्कान, बताइए क्लियर बच्चे, बोलिए मुस्कान, क्लियर है ना। यस सर, क्लियर है। अब हमें देखो याद रखना पड़ेगा, अब हम लोगों की मजबूरी है, क्योंकि इसमें अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो समझो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो आप कहोगे सर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल घन का कितना होता है, 6a स्क्वायर होता है। और आप लोग जानते हो सर ये क्षेत्रफल की बात है तो हमें यूनिट पर भी ध्यान देना है। अगर इसकी जो भुजा वो a सेंटीमीटर है तो बच्चे क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर का वर्ग। अगर सर ये भुजा मीटर में होती तो क्षेत्रफल आता मीटर का स्क्वायर। बोलो सभी को क्लियर। यस सर। इसी तरीके से अगर देखा जाए सर पार पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि सर हमारा छत नहीं है और बेस नहीं है, और छत और बेस यानी कि फर्श नहीं है, तो बच्चे 4 दीवार है और 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो गया, 4a स्क्वायर। इस पार पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी, यानी कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, इसको ये भी बोला जाता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। कभी कभार मेरे को आपको पेपर में लिखा मिल जाएगा कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालो कितना होगा, तो कितना होगा, 4a स्क्वायर होगा। ठीक है। और अगर बात करें इसके आयतन की, अब ये भी क्षेत्रफल है, याद रखना सर जहां जहां क्षेत्रफल आएगा वहां इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी हो सकती है। सर आयतन की बात करें तो आयतन का फॉर्मूला सभी को याद रखना है कि सर आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सर लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है, तो आयतन कितना हो गया, ए क्यूब। कितना हो गया बच्चे, ए क्यूब। और आप कहोगे सर आयतन किस में निकलेगा, सर या तो सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा या फिर मीटर क्यूब में निकलेगा। बोलो क्लियर, बोले क्लियर। यस सर। ठीक है, अगर एक यहां पर सारी चीजें क्लियर है तो बच्चे हम यहां पर ही छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे, एक जल्दी से सभी को आंसर्स बताने हैं। ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोगों को यहीं पर आंसर बताने हैं। देखिए मान लेते हैं एक ऐसा घन आपके पास में, एक ऐसी क्यूब आपके पास में जिसकी भुजा कितनी है, आप कहोगे सर इसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर। बताओ भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। जल्दी से बताइए एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 4 दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा और आयतन कितना होगा। जल्दी से बताइए सभी लोग चैट सेक्शन में, बताइए सभी लोग जल्दी से, चैट सेक्शन में आंसर करना है सभी को, कहीं इधर उधर नहीं जाना है, सिर्फ चैट सेक्शन में आंसर करना है। कर पाओगे ना। देखो सर्दी हो रही है, आप लोग आराम से कमरे में बैठ करके, रजाई वजाई में बैठ करके, पर बैठ करके, ये नहीं कि सर सो रहे हैं आराम से, सर सोना कर नहीं। देखना ठीक है या नहीं है। ये बच्चे आपने क्या लिख कर भेजा है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आप लोग कहोगे सर एक ऐसी घन, सर एक ऐसी घन जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, सर उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, आप कहोगे सर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। सर मैंने ना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है ये। ठीक है, तो बच्चे टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, आपने कहा सर 6 × 4 का स्क्वायर। अब आप समझना सर 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और 16 × 6 कितना हो गया सर, 16×6 = 96। आपको लिखना पड़ेगा सर भुजा सेंटीमीटर में, तो सर क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सर आप कर्ड सरफेस, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल की बात कर रहे हो, तो सर 4 × 4 का स्क्वायर हो गया। सर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इंटू 4 बच्चे कितना हो गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर सभी को। मुस्कान आपका ठीक था, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, जो आपने लिखकर भेजा था, हमें काफी अच्छा लगा कि आपने यूनिट के साथ आंसर भेजा है। ठीक है, और टाइपिंग में आपने सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख लिया, ये भी बड़ी बात है। कैसा लिखा मुस्कान आपने सेंटीमीटर स्क्वायर, सर वो 2 होता है ना, उसके ऊपर प्रेस करके रखो, ऊपर ऑप्शन आ जाते हैं फिर।
ओके, हमें नहीं पता था, आपसे ही पता चला है हमें। चलिए सर ये मैं एक बार ऐसे ही करके देख रही थी तो पता चला मुझे भी। ठीक है। अब आप देखिए वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम कितना कहोगे आप कहोगे सर वॉल्यूम का मतलब होता है ए क्यूब, यानी कि सर यहाँ तो हमें 4 का क्यूब निकालना है। और बच्चे 4 का क्यूब कितना हो गया, 4 गुणा 4 गुणा 4, सर 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी कि वॉल्यूम भी कितना हो गया, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो दोनों में फर्क कहां पर आएगा, आप ये कहोगे कि सर फर्क यहाँ पर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, तो सर ये क्षेत्रफल यानी कि ये एरिया है। और सर यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, तो सर यहां से पता लगता है ये वॉल्यूम यानी कि आयतन है। बोलो क्लियर सभी को, यस सर। बोलिए। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि हमें कुछ और फिगर्स भी कवर करनी है जल्दी जल्दी। देखिए अब हम बात करते हैं घनाभ की, और घनाभ का एग्जाम्पल आप लोग जानते हो, सर एक ऐसा कमरा जिस कमरे में हम लोग बैठे हैं, लेकिन पर उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी का मान अलग अलग है। सभी का मान अलग अलग है, सर लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई थोड़ी कम है, ऊंचाई और कम है। क्लियर, यानी कि सर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी अलग अलग माप की है, तो हम कहेंगे कि सर ये कमरा क्या है, हमारा क्यूबॉइड यानी कि घनाभ है। अब देखिए जो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, आप कहोगे सर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है कि सर जिस कमरे में हम लोग बैठे हैं, इस कमरे में हमारी आंखों के सामने एक दीवार है, सर इसकी कुछ लंबाई है और सर इसकी कुछ ऊंचाई है। अगर देखा जाए तो सर इसकी लंबाई अलग है और इसकी ऊंचाई अलग है, तो सर क्षेत्रफल कितना हो गया, एल इंटू एच। सर बिल्कुल सेम दीवार हमारी आंखों के पीछे भी है, कमर के पीछे, यानी कि सर इसकी कुछ लंबाई है, कुछ ऊंचाई है, और इस वाली दीवार का क्षेत्रफल भी कितना हो गया सर, एल इंटू एच हो गया। अब देखिए, अब आप क्या कहोगे, सर जिस कमरे में हम लोग बैठे हैं सीधे हाथ की तरफ एक दीवार है, सर इसकी कुछ चौड़ाई है और कुछ ऊंचाई है, और इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, आप कहोगे सर बी इंटू एच हो गया। सर ऐसे ही सीधे हाथ की तरफ थी तो उल्टे हाथ की तरफ भी है, और सर इसके क्षेत्रफल कितना हो गया, बी इंटू एच हो गया। अब आप कहोगे सर फर्श को देखो, सर फर्श की कुछ लंबाई है और सर फर्श की कुछ चौड़ाई है, सर फर्श की कुछ लंबाई है और फर्श की कुछ चौड़ाई है, यानी कि सर फर्श का क्षेत्रफल कितना हो गया, एल इंटू बी। और सर सेम क्षेत्रफल हमारी छत का भी होगा, एल इंटू बी। तो बच्चे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसा हो गया, यानी कि आपको एक दिन क्या हुआ कि मान लीजिए, मान लेते हैं संडे में आप लोग फ्री थे, आपने कहा मैं चारों दीवारों पर क्या कर दूंगा, पेंट कर दूंगा। तो आपने चारों दीवारों पर पेंट करना शुरू किया, पहली दीवार पर एल एच हो गया, आप कहोगे सर ये रहा एल एच वाला। सर दूसरी दीवार पर जो इसके पीछे सामने, सर उस पर भी एल एच पेंट हो गया। सर एक ये वाली दीवार जिसपे कितना पेंट हो गया, बी एच हो गया। और सर एक ये वाली दीवार जिसपे कितना पेंट हो गया, बी एच। आप नहीं माने, आपने कहा सर मैं तो फर्श पर भी पेंट करूंगा आज, चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कि आपने एल इंटू बी। और आपने कहा सर मैं छत पर भी पेंट कर दूंगा, यानी कि एल इंटू बी। आपने इतना पेंट कर दिया। अब आप क्या कहोगे, सर इनमें देखो एल एच लिखा है, तो सर ये दो एल एच हो गया। सर ये बी एच लिखा है, तो सर ये दो बी एच हो गया। और सर ये एल बी लिखा है, तो ये दो एल बी हो गया। आपने दो कॉमन निकाला और आपने लिखा सर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बोलो क्लियर सभी को, यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना हो गया। अब आप सभी को याद रहेगा कि सर टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारे पास में 2 एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। क्लियर सभी को, ठीक है। चलिए अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे सर आपको मिटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि सर अगर हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि अगर हम बात करें चार दीवारों का क्षेत्रफल, तो सर ये फॉर्मूला कितना होगा। आप कहोगे सर एक दीवार जो हमारे सामने थी, सर इसका क्षेत्रफल एल इंटू एच था। सर पीछे वाली दीवार, इसका क्षेत्रफल एल इंटू एच था। सर इधर वाली दीवार का क्षेत्रफल बी इंटू एच था, और सर इधर वाली दीवार का क्षेत्रफल बी इंटू एच था। देखा जाए तो सर ये चारों दीवार मिलकर कितनी हो गई, आप कहोगे सर दो तो एल एच है और सर दो हमारे पास में बी एच है। देखा जाए तो सर इसमें दो एच कॉमन है, आपने कहा सर मैंने दो एच कॉमन निकाल लिया, तो बचा कितना, एल प्लस बी, यानी कि 2 एल प्लस बी इंटू एच। सभी को याद रहेगा चार दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 एल प्लस बी इंटू एच। अब बताइए मुस्कान, याद रहेगा ना आपको, यस सर। ठीक है। यानी कि 2 एल प्लस बी इंटू एच। अगर हम बात करें आयतन की, तो सर आयतन आपने बताया ही था कि सर एल इंटू बी इंटू एच होता है, तो सर ये कितना हो गया, एल इंटू बी इंटू एच हो गया। अब याद क्या रखना है बच्चे, याद हमें ये रखना है कि सर जैसे आपने अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले बताया था कि सर ये जो एरिया है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या मीटर स्क्वायर में होगा। सर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या मीटर स्क्वायर में होगा, लेकिन पर सर जो आयतन होगा वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा या मीटर क्यूब में होगा।
डिपेंड करता है कि भुजा आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। इसके अलावा कुछ और भी दे रखा है, तो यहाँ पर बच्चे कुछ और भी आ जाएगा, जरूरी नहीं कि सेंटीमीटर मीटर का स्क्वायर हो, जो भी दिया जाएगा उसी का स्क्वायर आ जाएगा। बोलो इतना क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आपके पास में क्यूबॉइड है, जल्दी से आप लोग नंबर लिख लीजिए। एक क्यूबॉइड है जिसके अंदर लेंथ कितनी है? सर लेंथ तो है 4, ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ है 3, और हाइट कितनी है? हाइट है 2 सेंटीमीटर। ये सभी कुछ सेंटीमीटर में है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका तीनों चीज बताइए। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? कार्ड सरफेस एरिया कितना होगा? सॉरी, बार बार मुझसे कार्ड निकलता है, कार्ड नहीं होता। लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा? कार्ड वहां पर आता है जहां पर बेस में सर्कल आने लग जाता है। और सर आयतन कितना होगा, यानी कि वॉल्यूम बताइए कितना होगा। चलिए बताइए सभी लोग। सर रुक जाना, 5 मिनट में हो जाएगा। 5 मिनट तो बहुत है मुस्कान इस क्वेश्चन के लिए, तो ये कहो कि सेकंडों में हो जाएगा। तीनों निकाल रहे हैं ना? हाँ निकालिए, जल्दी से निकालिए। हो गया सर। हो गया? ठीक है, चेक करना सभी लोग अपने आंसर जल्दी से। हमने मुस्कान का इंतजार किया था क्योंकि मुस्कान 100% अटेंडेंस है मुस्कान की, तो इस बच्चे का हम लोग थोड़ा एग्री करते हैं। देखिए आपको सर ये रहा L इंटू बी कितना हो गया? आपको सर L इंटू बी तो 12 हो गया। सर ये रहा L इंटू बी, प्लस बी इंटू एच कितना हो गया? सर 3 दूनी 6 हो गया, प्लस एच इंटू एल कितना हो गया? आपको सर 4 दूनी 8 हो गया। और सर ये 2 से मल्टीप्लाई करना था। सर 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 दूनी 52, आपको होगा सर 52 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर? 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 2 L प्लस बी, एल प्लस बी, एल प्लस बी कितना हो गया? 4 और 3 7, इंटू एच कितना हो गया? 2, यानी कि आपने कहा सर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो सर 4 गुणा 3 गुणा 2, सर 4 ते 12, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? मुस्कान आपके दो आंसर ठीक है, एक 44 नहीं आएगा बच्चे। देखो 12 8 20, 20 से 26, 26 दूनी 52, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है मुस्कान, बताइए एक बार। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब आप कहोगे सर ये वॉल्यूम ये बेलन तो हम लोग जानते हैं, ये बेलन तो हम लोग जानते हैं सर। फूकनी जो पाइप हमारा होता है सर वही बेलन कहलाता है। अगर हम बात करें सर, इस बेलन के अंदर ऊपर भी एक वृत्त है और सर नीचे भी एक वृत्त है। और सर वृत्त के अंदर हम लोग जानते हैं क्या होती है? सर वृत्त के अंदर त्रिज्या यानी कि रेडियस यानी कि आर होती है। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये दोनों जो ऊपर सर्कल है बच्चे, दोनों सर्कल बराबर होने चाहिए, और सर दोनों की रेडियस के बराबर है आर के। आप कहोगे सर यहां से लेकर यहां तक जो पाइप है हमारा खड़ा कर दिया जाए, तो सर ये उसकी क्या कहलाएगी? हाइट कहलाएगी, यानी कि ऊंचाई कहलाएगी। पाइप की हाइट यानी कि पाइप की ऊंचाई कितनी है। अगर ये पाइप ऐसे रख दिया जाए तो बच्चे पाइप की क्या कहलाएगी? पाइप की लंबाई कहलाएगी। यानी कि ऊंचाई और लंबाई एक ही चीज होती है पाइप के अंदर। खड़ा कर दिया तो सर ऊंचाई का नाम दे दिया, और सर अगर लेटा हुआ है तो उसको किसका नाम दे दिया? आपको सर उसको लंबाई का नाम दे दिया। बोलो क्लियर कि लेंथ और हाइट एक ही चीज होती है सिलेंडर के अंदर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम किसकी? अब बात कर लेते हैं सर इसके टोटल सरफेस एरिया की। तो बच्चे इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? ये बच्चे आपको याद ही रखना पड़ेगा कि कितना होता है। आप कहोगे सर ये हमें याद ही करना पड़ेगा,
ये कितना होता है, बताएगा कोई? बोलो, याद है किसी को या भूले पड़े हो? अच्छा, मुस्कान तो वैसे भी कहती है कि सर याद नहीं रहता है फॉर्मूला। कोई और बच्चा बताएगा, माइक ओपन करके कोई भी, ताकि लगे क्लास के अंदर कि हाँ फॉर्मूले याद है। सर इसका टोटल सरफेस एरिया, हाँ इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r ठीक है। प्लस आर, शायद यही होता होगा सर। हाँ बच्चे, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है, हम अप्रिशिएट करते हैं आपको बिल्कुल। देखिए इसके अंदर आपको सर इसके अंदर तीन चीज निकालनी होगी, बोलो निकालनी होगी कि नहीं निकालनी होगी, तीनों चीज। तो आप लोग सबसे पहले इसका वॉल्यूम याद करो कि सर इसका वॉल्यूम कितना होता है। आप कहोगे सर वॉल्यूम बहुत आसान है, सर मैं तो नीचे वाले सर्कल का एरिया निकालूंगा, πr², और सर मैं तो उसको h से गुणा कर दूंगा। बोलो याद रहेगा वॉल्यूम कि सर मैं तो πr² निकालूंगा, नीचे वाले सर्कल का एरिया कितना होगा, और मैं क्या कर दूंगा उसको h से गुणा कर दूंगा, यानी कि वॉल्यूम हो गया πr²h। बोलो क्लियर? यस सर। अब आसान है ना वॉल्यूम को याद करना? भाई वॉल्यूम यस। को याद करना आसान है। आपको सर वॉल्यूम क्या है, नीचे वाले सर्कल का एरिया, यानी कि सर πr²× h। लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है? आप कहोगे सर मैं तो नीचे वाले सर्कल का क्या निकालूंगा, सरकमफ्रेंस निकालूंगा, 2 πr। क्या निकालूंगा बोलो? 2 πr। सर मैं तो उसको h से गुणा कर दूंगा। बोलो लेटरल सरफेस एरिया याद रहेगा सबको कि सर वॉल्यूम निकालने के लिए तो मैंने सर्कल का एरिया निकाला, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। सर मैंने लेटरल सरफेस एरिया, सॉरी यहां पर देखो गलत लिखा है, यहां पर होना चाहिए कर्ड सरफेस एरिया। क्या होना चाहिए? कर्ड, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, क्यों लिखा गया है वक्र कर्ड? क्योंकि सर जहां सर्कल बेस आ जाता है वहां लेटरल नहीं बोलते, वहां कर्व बोलते हैं, क्योंकि कर्व आ गया है। अब मैं कैसे याद रखूंगा कि सर मैं तो नीचे वाला जो एरिया, जो नीचे वाला मेरा क्या है सर्कल है, सर मैं तो उसकी सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि निकालूंगा और h से गुणा कर दूंगा। अब खुद याद रहेंगे मुस्कान, नहीं रहेंगे ये बताओ? यस सर रहेंगे। ठीक है चलिए। और अब आप कहोगे सर टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? सर ये जो आपने अभी कर्ड सरफेस एरिया निकाला है, यानी कि जो फूकनी ब्लैक कलर की होती है जहां पेंट हो रखा होता है, सर वो तो मैं निकालूंगा, क्योंकि सर वो तो टोटल में आएगा ही आएगा। सर वो तो टोटल में आएगा ही आएगा। लेकिन पर सर एक तो एरिया, यानी कि एक सर्कल तो मुझे ये ऐड करना है, यानी कि πr², और सर एक सर्कल मुझे ये भी ऐड करना है, यानी कि πr²। अगर देखा जाए सर यहाँ पर भी πr है, सर यहाँ सॉरी अब पहले देखा जाए आप ये कहोगे सर पहले तो ये देखो कि सर ये क्या है हमारे पास में, πr²। सर दोनों को जोड़ दिया जाए तो बोलो कितना हो गया? आप कहोगे सर 2 πr²। बोलो कितना हो गया? सर 2 πr²। सर यहाँ पर भी 2 πr है, सर यहाँ पर भी 2 πr है। 2 πr मैंने कॉमन निकाल लिया, बचा कितना? h+r। बोलो क्लियर? यस सर। याद रहेगा? यस सर। ठीक है चलिए, आज की क्लास में हम लोग फॉर्मूला ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फिर वरना पता लगे कि क्लास खत्म होने का टाइम आ गया, फॉर्मूला ही पूरे नहीं हुए। कम से कम एक वीडियो में फॉर्मूले तो पूरे रहे। देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, गोले की। यहाँ पे लिखा है सर स्फीयर, यानी कि गोला लिखा हुआ है। ठीक है सर, अगर गोले की बात की जाए तो गोला कुछ ऐसा होता है। अब बताइए गोला कौन होता है? क्या साइकिल का पहिया गोला है? बताइए, क्या साइकिल का पहिया गोला है? बोलिए, क्या साइकिल का पहिया गोला है? यस सर वो गोल ही होता है। बच्चे वो गोल तो होता है पर वो गोला नहीं होता। आपको यही चीज समझना है कि गोल में और गोले में यहां पर धरती आसमान का अंतर है। ठीक है, ये वो वाला गोला नहीं है जो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये कोई और सा गोला है। आपने वो देखी होगी कौन सी मूवी थी आमिर खान की, कौन सी थी वो, अजीब सी मूवी नहीं थी वो, अरे क्या नाम था उसका, पीके। पीके, जिसमें वो बोलता है कि हम उस गोले के आए हुए इंसान हैं दूसरे गोले से। तो ये वो यस वाला सर। गोला है। यस सर देखिए सर। ये कौन सा गोला है? ये वो वाला गोला है, यानी कि जिसके अंदर आप लोग भरे जा सकते हो। आप लोग भरे जा सकते हो, यानी कि कुछ सामान भरा जा सकता है, कुछ सामान भरा जा सकता है। जैसे कि सर बात की जाए, जैसे कि सर अभी आपने बताया तो फुटबॉल, सर फुटबॉल एक गोला है जिसके अंदर हम लोग इंजेक्शन से पानी भर सकते हैं। सर फुटबॉल के अंदर हम लोग हवा भरते हैं तभी तो खेलते हैं, हवा निकल गई तो खेल नहीं पाएंगे। यानी कि ये वो वाला गोला है जिसके अंदर कुछ भरा जा सकता है। अब सर जितने भी गोले होते हैं ना, सभी की कुछ ना कुछ त्रिज्या होती है। क्या होती है? कुछ त्रिज्या आर होती है। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर जितने भी गोले होते हैं सभी की कुछ ना कुछ त्रिज्या यानी कि आर होती है। अब देखो इसके अंदर दो चीजें हमारे पास, क्या चीज है कि सर इसका आयतन कितना होगा। बच्चे आयतन आपको याद रखना कि सर गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। बोलो याद रहेगा सभी को
कि सर आयतन कितना होता है, ये याद ही करना पड़ेगा कि सर आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। अब इसकी बात की जाए तो बच्चे इसका लेटरल बोल दो चाहे इसका कर्ड बोल दो, ये दोनों सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया और उसका लेटरल सरफेस एरिया दोनों ही बराबर होते हैं। और ये किसके बराबर होते हैं, आप कहोगे सर 4 पाई r² के बराबर होते हैं। यानी कि सर ये एरिया है, क्षेत्रफल है, तो यूनिट कितनी होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। और सर ये आयतन है तो यूनिट कितनी होगी, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती है गोले वाली। ठीक है, गोले वाली कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या होती है बच्चे, टफ होती है, हमें मानकर चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए, अब हमारे पास में क्या है, गोले का आधा कर दिया, गोले का क्या कर दिया, आधा। अब आप समझ सकते हो कि सर गोले का अगर आधा कर दिया जाए, अब आप एक चीज इमेजिन करो, यहां पर आपको इमेजिन करना है कि आप लोगों ने टमाटर देखा, ये बताओ पहले। यस सर। ये टमाटर है, याद रखना है क्या है टमाटर। टमाटर का वॉल्यूम कितना होता है, आपको सर टमाटर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि सर टमाटर के अंदर जो सामान भरा पड़ा है, रस बीज वगैरह जो भी भरे पड़े हैं, यानी कि वो कितने, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपसे पूछा जाए टमाटर पे आपको आज कैसा पेंट करना है, सर आपने टमाटर लाल देखा होगा या फिर आपने सर ग्रीन देखा होगा, लेकिन पर आज आपको टमाटर ब्लैक करना है, तो आप टमाटर पे जितना भी पेंट कर दोगे वो क्या कहलाएगा, 4 पाई r²। क्या कहलाएगा वो, 4 पाई r²। बोलो क्लियर? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब आप यहां से इमेजिन करो कि जब सर टमाटर को ब्लैक किया गया तो सर मैंने कितना पेंट किया, 4 पाई r² किया। कितना किया, 4 पाई r²। सर जब मैं टमाटर को काटूंगा, अब आप समझना कि सर जब मैं टमाटर को काटूंगा, सर जब मैं टमाटर को ऐसे काटूंगा बीच में से, सर ये काटा मैंने टमाटर को, ये मैंने काटा टमाटर को, तो बच्चे 4 पाई r² का आधा तो पेंट हो गई होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर आधा पेंट तो इस पे हो गई होगा। यानी कि सर अगर लेटरल सरफेस एरिया देखा जाए, टमाटर को मैंने काट दिया, पूरे टमाटर पर 4 पाई r² होता, समझना, पूरे टमाटर पर 4 पाई r² पेंट हो रहा था, तो सर आधे टमाटर पर कितना पेंट होगा, सर इसका आधा। अब स्क्वेयर। इसका आधा कर दो तो बच्चे कितना हो गया, 2 पाई r²। कितना हो गया, 2 पाई r²। बोलो क्लियर? कि सर टमाटर पर पेंट होगा 2 पाई r²। लेकिन पर जब आपने टमाटर को काटा तो एक बात बताओ सर, ये टमाटर पहले ऐसा था, यानी कि हमें इसके कुछ बीज बीज रस वस कुछ नहीं दिख रहा था। जब हमने इसको काट दिया तो सर ऊपर भी तो एक सर्कल बन गया जहां पर बीज बीज रस वस दिख रहे हैं। यानी कि सर यहाँ पर अगर हमने पेंट किया काले कलर का तो सर वो 2 पाई r² है। पर सर मैं यहाँ भी तो पेंट कर सकता हूँ काले कलर का, यानी कि वो कितना है, पाई r²। यानी कि सर अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो कितना हो गया, 3 पाई r²। ठीक, बोलो यस सर। यस मुस्कान सर। क्लियर? ठीक है, और आयतन कितना होता है, आयतन का हो गए कि सर इसका आयतन, यानी कि किसका आयतन, सर पीछे जो स्लाइड थी, सर पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई r³ था। तो बच्चे ये आधा है तो इसका वॉल्यूम आधा हो जाएगा, आपने इसका आधा कर दिया तो कितना हो गया सर, 2/3 पाई r³। कितना हो गया, 2/3 पाई r³। बोलो क्लियर मुस्कान? यस सर। ठीक है, अब आपको ये याद रखने, वैसे हमने फॉर्मूले अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बट फिर भी आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, चलिए। एक निर्मला देवी के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है और वो बच्चे लिख रहे हैं कि वॉइस इशू है, आवाज नहीं आ रही है। तो बच्चे आवाज आ रही है क्योंकि हम अपने दूसरे सिस्टम में चेक कर पा रहे हैं कि आवाज तो आ रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा अपना नेटवर्क, बच्चे वॉइस नहीं आ रही सर, देखो 2 बच्चे लिख रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही, बाकी सभी को वॉइस आ रही है ना, बताइए वॉइस आ रही है ना सभी को? यस सर। बच्चे वॉइस तो आ रही है, ठीक है। यानी कि आपने अपना नेट, यानी कि आपने अपना डाटा खत्म कर दिया है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा डाटा बचा के रखा करो क्लास के टाइम पर, ताकि आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। जब अच्छा नेट चलेगा तो बच्चे आवाज का भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अभी हमारे पास में 2-3 शेप्स और रहते हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं। सर एक है कौन, हमारे पास में कौन है, कौन। ठीक है बच्चे, कभी कभी वैसे क्लियर तो है ना, आप ये बताइए। एक तो निर्मला देवी के नाम से बच्चा बताएगा, जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, निर्मला देवी के नाम से स्पेलिंग, NIR, निर्मला देवी। आज तो डेट अस ही नहीं हुई। बच्चे आप बताइए एक बार माइक ओपन करके, निर्मला देवी के नाम से आप क्या बोलना चाह रहे हो। और एक नीला शर्मा के नाम से बच्चे बताइए, आपको क्लियर है ना? नीला शर्मा से शायद हमें जहां तक नाम याद था, एक लड़की क्लास ज्वाइन करती है शायद, जिनका नाम
जिनका नाम हमें याद नहीं आ रहा, निकिता था, क्या नाम था, अ, अंजलि करके कुछ नाम था। क्लियर है ना बच्चे? चलिए वैसे हमें नाम याद था अभी, हाँ नीतू शर्मा। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है ना सभी को? चलिए देखिए, सरफेस एरिया और वॉल्यूम देखेंगे हम कौन का। क्या देखेंगे? सरफेस एरिया और वॉल्यूम देखेंगे कौन का। तो बच्चे आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, ये जो बर्थडे कैप होती है, ये जो बर्थडे कैप होती है सर, सबसे मुश्किल लगते हैं मुझे। क्या चीज? इसके सबसे मुश्किल लगते हैं, होते ही नहीं इसके, तो याद करके ही भूल जाती हूँ मैं। फॉर्मूले देखो, हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से अच्छा बताने की, फॉर्मूले की याद रहे। बाकी आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करना। देखो जिन जिन बच्चों को फॉर्मूला याद करने में दिक्कत है ना, एक चीज तो माननी पड़ेगी आप लोगों को। देखो कि कोई फॉर्मूला आपके लिए याद नहीं कर सकता। फॉर्मूला आपको खुद याद रखना पड़ेगा अपने लिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में नंबर लाने हैं पूरे, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बच्चे आप लोग एक काम कर सकते हैं अपने घर पर, क्या चीज, ये हकीकत है कि आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सर एक पेज पर, एक पेज लीजिए और उस पेज पे ना सारे फॉर्मूले लिखो। पहले तो आपको नाम लिखना पड़ेगा, क्यूब क्या होता है, और क्यूब बनाओ, और क्यूब के वॉल्यूम लिखो कि सर वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब। सर टोटल सरफेस एरिया 6a²। सर कर्ड सरफेस एरिया यानी कि जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, चार दीवार का क्षेत्रफल 4a²। और उसके नीचे क्यूबॉइड लिखो, क्यूबॉइड की शेप बनाओ, और क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले लिख लो। और ऐसे आपको करना पड़ेगा। आपने सारी शेप्स के याद करके याद कर लिए। और बच्चे आप ना, एक जब ये याद हो जाए तो उनको एक दो बार रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना। अब क्या करना है कि शायद आपके 2-3 दिन लगे होंगे लिखने में, याद करने में, रिवाइज करने में 3-4 दिन मान लो। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अब आप उस पेज को रोज डेली अपनी आंखों के सामने से निकाल लो। आपको याद रहेंगे, फिर आप भूलोगे नहीं। आप जब उसको रोज डेली देखते रहोगे ना, तो फिर आपको ये याद ही रहेंगे हमेशा। और बच्चे करना कब तक है, आपके एग्जाम आने ही वाले हैं, एग्जाम तक कर लो। अगर एग्जाम में 4-5 नंबर आ जाए किसी वजह से, तो अच्छी बात है ना। तो आपको ये हमेशा याद रहेंगे, यानी कि आप अपनी तरफ से याद मत करो, एक बार याद कर लो, रिवाइज कर लो, सब कुछ कर लो। उसके बाद तो सिर्फ आपको देखना ही बाकी रह जाएगा रोज डेली, कि देखते रहो। और ऐसा इसी चैप्टर के साथ नहीं करना, सारे चैप्टर्स के बना लो। क्योंकि लास्ट में आपको पता है, आप यही ढूंढते रहते हो बुक में फॉर्मूला का है। तो एपी के, टिग्नोमेट्री के, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सभी के फॉर्मूले बना लो। वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए कुछ सैंपल पेपर्स डिजाइन कर रहे हैं हम लोग, जो कि आपको आने वाली क्लासेस के अंदर हम लोग प्रोवाइड भी करेंगे और सोल्व भी कराएंगे। और उनके अंदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको फॉर्मूला नोट्स बुक भी मिल जाए। फॉर्मूला नोटबुक्स का मतलब क्या है? जिसके अंदर फॉर्मूला हो चैप्टर वाइज, कि आपको इतना तो पता हो एटलीस्ट। ठीक है, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से बनाने की सारी चीजें। हो सकता है आप लोगों को बहुत जल्दी ये सारी चीजें प्रोवाइड हो जाए हमारी तरफ से। देखिए हमारी तरफ मतलब अवंती की तरफ से। देखिए आपको कैसा, जो बर्थडे कैप होती है, सर बर्थडे कैप जब हम लोग अपने सर पे लगाते हैं ना, तो सर यहाँ पर एक सर्कल होता है, और उस सर्कल को हम लोग अपने सर पे रखते हैं। और आप लोग जानते हैं जहां सर सर्कल की बात आती है वहां आर रेडियस जरूर होती है। यानी कि देखा जाए तो सर कोन के अंदर एक बेस होता है सर्कल नाम का, और उसके अंदर एक क्या होती है, रेडियस होती है आर। तो ये अभी सर्कल दिख नहीं रहा है, बट ये सर्कल ही तो होता है। आप लोगों ने बर्थडे कैप लगाई होगी, ये सर्कल ही होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये सर्कल ही होता है। ठीक है, चलिए आपने कहा सर इस बेस की रेडियस कितनी हो गई, आर। बच्चे ये क्या कहलाएगी, यानी कि आपने देखा होगा जब मान लो बर्थडे कैप ऐसे रखी हुई है, तो बच्चे बर्थडे कैप की ये ऊंचाई कहलाएगी कि बर्थडे कैप है कितनी ऊंची। ठीक है, अब बर्थडे कैप के अंदर दो ऊंचाई होती है, एक तो ये सीधी वाली ऊंचाई, और एक होती है तिरछी वाली ऊंचाई। ये तिरछी वाली ऊंचाई क्या कहलाती है? सर ये तिरछी वाली ऊंचाई कहलाती है एल। क्या कहलाती है? एल। और इसको हम लोग बोलते हैं सेलेंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेलेंट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। क्लियर सभी को? यानी कि सर इसके अंदर दो ऊंचाई होती है, एक तो तिर्यक ऊंचाई, ये जो तिरछी सी ऊंचाई है, ये जो तिरछी वाली ऊंचाई है, सर ये तो उसकी एल कहलाती है। और सर ये जो सीधी ऊंचाई है, सर ये क्या कहलाती है, उसकी ऊंचाई कहलाती है एच। बोलो पहले, इतना क्लियर मुस्कान? बोलिए मुस्कान, इतना क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपका होगा सर इसका, हमें तीन चीज निकालनी है। एक तो आयतन क्या होगा, और सर आयतन के बाद लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि लेटरल नहीं कहेंगे यहाँ पर भी हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे, क्योंकि नीचे बेस में क्या है, सर्कल है, यानी कि इसको वक्र बोलेंगे। और टोटल, तो आप लोगों को पहले वॉल्यूम याद करनी होगी। आप कहोगे सर वॉल्यूम कितनी होगी इसकी, एरिया ऑफ बेस कितना है सर? एरिया ऑफ बेस देखा जाए तो पाई आर स्क्वेयर, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया एच। आप कहोगे सर ये तो बेलन का भी था, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बच्चे कोन का भी यही है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बस आप लोग याद करना कि सर इसके आगे 1/3 लगा होता है। बोलो कितना लगा होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलो
याद रहेगा? यस सर, याद करूंगी। एरिया ऑफ बेस यानी कि सर पाई आर स्क्वायर इंटू एच 1/3 लगा होगा। सर इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है? आप कहोगे सर पाई आर एल होता है। कितना होता है? पाई गुणा आर गुणा एल। ठीक है नहीं तो शर्मा बच्चे? ठीक है। और आप कहोगे सर टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? आप कहोगे सर जो हमारे पास में कर्व सरफेस एरिया, सॉरी हाँ, जो कर्व सरफेस एरिया है पाई आर एल, सर ये तो होगा ही होगा, प्लस एरिया ऑफ बेस और जोड़ लो, यानी कि सर पाई आर स्क्वायर और जोड़ लो तो काम चल जाएगा। आप कहोगे सर पाई आर यहाँ पर भी है, पाई आर यहाँ पर भी है, पाई आर कॉमन निकाला तो बचा कितना? एल प्लस आर। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें चैलेंज कहां पर है? चैलेंज बच्चे इसमें कहीं पर भी नहीं है, ये तो आपको थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा। इतना क्लियर है तो सभी को एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करो कि हाँ सर क्लियर है। बोलिए सभी को क्लियर है ना सभी को? ठीक है। अब आप लोग एक चीज और याद रखो, एक चीज और याद रखो। सर ये जो आर आपने बनाया ना बेस में, ये जो आर है सर, ये आर, और सर ये जो हाइट है एच, और सर ये जो एल है, सर ये तीनों मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। देखो ये रहा आर, ये रहा एच, और सर ये रहा एल, ये तीनों मिलकर के एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। सर एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। और आप लोग जानते हो सर जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, सर वो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज में सर 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। यानी कि अगर आपको पता लग जाए ये 3 है, ये 4 है, तो क्या आप एच एल बता सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल बता देंगे। सर ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बच्चे कितना आ जाएगा? एल का मान 5 आ जाएगा। बोलो क्लियर सभी को? यानी कि अगर आपको कोई भी 2 पैरामीटर पता हो, आप तीसरा पैरामीटर बता सकते हो। बोलो क्लियर सभी को? एक बार बोलो सभी को क्लियर है ना? यस सर, क्लियर ठीक है। है। तो बच्चे आप लोगों को इतना क्या करना है? बच्चे आप लोगों को इतना याद करके आना है, इतना आप लोगों को याद करके रहना है, बाकी सब चीजें हम लोग देख लेंगे। ओके सर। ये आपका होमवर्क है कि आप सभी को क्या करना है बच्चे।